प्रेम शुक्ला जी, पहला सवाल आपसे। इस मंच पर 6 मेहमान हैं, इनमें से 4 मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। ये विपक्ष का आरोप है। अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के इशारे पर ये जहर घोलते हैं, सही है क्या? देखिए, वो समझौता करते हैं कांग्रेस से, समर्थन देते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार को, समर्थन देते हैं टीआरएस की चंद्रशेखर राव की सरकार को, और टीम हमारी है। ये क्या विरोधाभास है? नहीं है टीम आपकी? मैं तो पूछ रहा हूं ना कि वो फिर कांग्रेस समर्थन क्यों लेती है उनका? उनका मौका आएगा वो बोलेंगे। अब असल सवाल पर आते हैं। आपकी छवि ऐसी क्यों हो गई है सर कि अगर कोर्ट से भी फैसला आता है तब भी कहते हैं बीजेपी वाले करवा रहे हैं? बीजेपी वालों को मंदिर मस्जिद सूट करता है, कराते रहो पूरे 5 साल, बस मंदिर मस्जिद कराते रहो, उलझा के रखो जाए। देखिए क्या है, लोग जन्म में भी राम जी के गीत गाते हैं, सोहर गाते हैं, और जब किसी का जो है अंतिम संस्कार होता है तब भी जो है वो हे राम की बात करते हैं और सिया राम की बात करते हैं। तो जो रामत्व को प्राप्त होता है, जो मर्यादा को प्राप्त होता है, जो उनके आदर्शों को ग्रहण करता है, वो आरोपों को भी सहन करने की क्षमता रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी विरोधियों के आरोपों को सहन करके भी अपने सिद्धांतों पे, नीतियों पे और राष्ट्रवाद पर हमेशा जो है वो संकल्पबद्ध रहती है। अनुराग जी, अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, उनके खिलाफ बोलेंगे? औरंगजेब के खिलाफ आप बोलेंगे? देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, इन्होंने सबसे पहले प्रभु राम का नाम लिया, तो अच्छी बात है ना। तो मैं तो कहता हूँ जो प्रभु को कह रहा है रम में राम बसते हैं, उनको तो आप आदर्श पूर्वक अपने पार्टी में ले आते हो। नरेश अग्रवाल जी आइए, उनके बेटे को आप रम का मंत्री बना देते हो कि भाई आप रम के मंत्री भी बन जाओ। और जो कहते हैं कि प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं थे, उनको आप कैबिनेट मंत्री बना देते हो, निषाद साहब को। तो आप तो प्रभु राम के गाली देने वालों को आप मंत्री बना देते हो। तो ये सोचिए आपकी विचारधारा कौन सी, पहले यही नहीं पता चल रहा है कि प्रभु राम के साथ हो कि नहीं, ये तो बता दो। कि वो कह रहा है एक व्यक्ति कि दशरथ के बेटे नहीं थे राम, और आपने उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। और आपका एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं रम में राम बसते हैं, उनके बेटे को रम का मंत्री बना देते हो। तो इसके मतलब आपके प्रभु राम में कोई आस्था नहीं है। समाजवादी पार्टी में थे तब बोला था क्या? अरे तो बोला ना, हाँ बोला। हमने टोका, इन्होंने ले लिया। हमने बोला तुमने गलत किया, बीजेपी ने कहा सही किया, आइए हमारे पास वॉशिंग मशीन है। तो हाँ, वही तो कहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बात हो जाए तो मैं उत्तर दूं। हमें अपनी बात कह लूं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि चाहती है, क्योंकि इनके साथ एक नहीं है, ये उनके साथ भी सरकार बनाते हैं जो अलगाववादी हैं। पीडीपी के साथ सारे दिन रोएंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन किसने सरकार बनाई थी पीडीपी के साथ? 3 साल। आ जाइए जरा, औरंगजेब के खिलाफ आ रहा हूं। और औरंगजेब आक्रांता था या महान शासक था? औरंगजेब की यहाँ हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं हो सकती। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। लेकिन यहाँ पे संविधान और न्यायपालिका से हिंदुस्तान चलता है। हिंदुस्तान का सम्मान मेरे में, जब कोई डीएनए की बात करता है तो मैं गर्व से कहता हूं मेरे अंदर डीएनए हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान का संविधान और न्यायपालिका है, और इसको मान के चलते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों नहीं मानती है? मैं एक बार जवाब लूंगी। मुकेश जी। अंजना जी, हाँ, विषय आपने जो उठाया है निश्चित तौर पर वो विषय चर्चा में है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से यूक्रेन, कश्मीर फाइल, दूसरे मुद्दों पर हमारे देश में चर्चा हो रही है, हिंदू मुस्लिम पर चर्चा हो रही है। आज घाटी में जिस तरीके से बीजेपी की हायाई हुई है, जिस तरीके से घाटी में कश्मीरी पंडितों ने इस सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है, मुझे आशा थी मुझे आज बुलाया जाएगा घाटी के मुद्दे को लेकर। एक आप नहीं आए इसका मतलब नहीं है कि बहस नहीं हो रही। टॉपिक पर आइए। टॉपिक में आ रहा हूं। कश्मीर फाइल के वो अग्निहोत्री साहब को देश ढूंढ रहा है, उनको जाना चाहिए आज कश्मीर के अंदर, कश्मीरी पंडितों के साथ जो चला गया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम करके इस देश में सामाजिक रूप से जो संतुलन बिगाड़ा जा रहा है ये ठीक नहीं है। और मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आज मुझे कहना पड़ेगा, प्रेम शुक्ला जी मेरी बात से शायद रखते हो, अनुराग भदौरिया रखते हो, हमारे आसपास, हमारे मुल्क के आसपास जो हालात बने हुए हैं, अगर आप हिंदू मुस्लिम करते करते सत्ता के लिए इस तरीके से खटास पैदा कर देंगे समाज में, तो वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम करते करते हम किस दिशा में जा रहे हैं, वो दिशा जो आज महंगाई की हालत है वो सब उन चीजों से जुड़ी हुई है। और इस देश के अंदर ऐसा ना हो कि पड़ोसी हमारे जो हैं उनके जैसे हालात इस मुल्क के अंदर धीरे धीरे हम बना रहे हो। इस पर गंभीर मंथन और चिंतन की जरूरत है। ये नौजवान पीढ़ी को भी और सारे देश को इस पर चिंतन करना चाहिए